बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागने से अच्छा है जो हमारे आसपास है। छोटी छोटी खुशियाँ, उन्हीं को देख के एंजॉय करो। एक टहनी में भी जब रूट्स आ जाती हैं, ग्रोथ होती है। ये देखो, एक नया लीफ भी निकलता है। तो मैं तो उस छोटी खुशी में ही खुश हो जाती हूँ। ये देखो, हम मेरा ख्याल सारी लाइफ ही एक बड़ी खुशी के पीछे भागते रहते हैं और वो ना जाने कब जाके मिलती है। तो जो छोटी छोटी खुशियाँ आपके आसपास है ना, उसी में खुश रहना सीखो। ये देखो कितनी बढ़िया इसमें ग्रोथ हो रही है। धैर्य, पेशेंस नाम है इसका। जो आपका है वो आपको मिलना ही है, जो आपका नहीं है वो मिल जाने के बाद भी आपके पास नहीं रहने वाला। तो मैं हूँ सरिता, आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। ये मैं दिखा रही हूँ आपको मेरी खुशी। ये है डोनट कैक्टस। ये फूल कैक्टस होते हुए भी बिना कांटों वाला है और इसमें इतने प्यारे फूल खिलते हैं। और ख़ासियत इसकी ये है कि ये फूल तकरीबन 10-10 दिन तक इसी तरह खिले रहते हैं और फिर इनके बंद होने का टाइम आता है जब फिर ये इस तरह से फोल्ड होना शुरू हो जाता है ऊपर को। ये खिला हुआ है और ये उससे पहले का खिला हुआ। मेरी तो खुशी इन्हीं फूलों और पौधों में ही है। ये देखो, ये पूरा इस तरह से बंद हो रहा है अभी। तो बड़ी खुशियों के पीछे ना भाग के जो हमारे आसपास है उसी में खुश रहना सीखिए। ईश्वर भी देखता है कि ये कितने संतुष्ट हैं, तो फिर वो अपने आप आपको नवाजता है। चलिए, ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए मैं अपने आज मेन टॉपिक पर आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आलमांडा के फूल। अगर आप कोई ऐसा फ्लावर ढूंढ रहे हैं जिसमें कि पूरी गर्मी और बरसात में भर भर के इतने बड़े बड़े फूल आए, ये देखो, कम से कम 100 फूल एक ही बेल के ऊपर। बेलनुमा ये आलमांडा है और इसके 2-3 कलर्स में अवेलेबल है। एक तो ये येलो कलर है, ये देखो कितना बड़ा फूल है और इसके ऊपर इस तरह से बर्ड्स, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बर्ड्स आती हैं इसकी। तो ये बेल वाला प्लांट आलमांडा अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और कुछ ज़्यादा इसकी केयर टिप्स नहीं हैं। इस तरह इसमें बंच में फूल खिलते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे से फूल। और ये प्लांट इजीली सब नर्सरीज़ में मिल जाता है। इस तरह से ये 100-150 रुपये तक का प्लांट एक आपको मिल जाएगा। आप इसको बेलनुमा बना के भी चढ़ा सकते हो, कोई ट्रेलिस बना के, या फिर आप इसको प्रून करके एक गमले में भी लगा सकते हो। अगर आपने इसको एक गमले में लगाना है तो उसके लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी बनानी पड़ेगी। उसमें गार्डन सॉइल, रेत और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल के आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ज़मीन में लगाना है तो कोई भी इसके लिए मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि गार्डन सॉइल होती है उसी में ये इजीली लग जाता है। ये मेरा प्लांट तकरीबन 4-5 साल पुराना प्लांट है। इस तरह से देखो, इतनी बड़ी बड़ी इसमें शाखाएं बन गई हुई हैं और ये मिट्टी में इस तरह से लगा हुआ है। एक कलर मेरे पास और है, ये कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। देखो इस तरह से इसके भी सेम कलर फ़र्क है, लेकिन वैसे ही बड़े बड़े फूल हैं इसके। ये पहले गमले में लगा हुआ था तो उसकी इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन इस सीज़न में मैंने इसको निकाल के ज़मीन में लगाया तो इसने बहुत ही ज़्यादा
ग्रोथ पकड़ी है इसकी। देखो इतना बड़ा बड़ा ये फूल है। इसकी मिट्टी की बात हो गई, अब बात करते हैं इसको कैसी सनलाइट चाहिए, कहाँ पे इसको रखा जाइए। तो ये फूलों वाला जो जितने भी प्लांट्स होते हैं, ये भी परमानेंट प्लांट है। तो फूलों वाले पौधों को तकरीबन दिन की 4-5 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे 3-4 घंटे की सनलाइट इसको मिलती रहे। और जैसे ही बारिशें आती हैं, मार्च से ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है। मार्च से लेके जब तक ठंड शुरू नहीं हो जाती, ठंड में थोड़ा सा ये डोरमेंसी में चला जाता है, उस टाइम इसमें फ्लावर्स आने बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम आपने इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। कोई भी ट्रेलिस बना के आप इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। तो इसमें आपने फर्टिलाइज़र जितने भी तकरीबन फूलों वाले पौधे होते हैं ना, उसमें फर्टिलाइज़र पोटाश देने से फूल ज़्यादा आते हैं। तो आप पोटाश रिच इसमें फर्टिलाइज़र दें। अगर आप अपने घर से घरेलू ही देना चाहते हैं फर्टिलाइज़र, तो आप केले बनाना पील को भिगो के सुखा के या उसका पाउडर बना के इसको दे सकते हैं। और आपने बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए आपको, तो इस तरह से ग्रैनुअल्स भी मिलते हैं पोटाश के, ये वाले। तो आप इसको भी बहुत थोड़े से दाने, 5-7 दाने गमले में थोड़ा सा दूर करके डाल के, ये मेरे पास एक ड्वार्फ वैरायटी वाली भी आलमंडा है, वो भी बेल रूप में चढ़ती है और उसके फूल थोड़े से छोटे होते हैं इस तरह से, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इसमें अगर गमले में लगा हुआ आपका प्लांट है तो थोड़ी सी आप इसमें गुड़ाई करके थोड़े से ये पोटाश के दाने साइड्स में डाल दें। आप देख रहे होंगे इसमें कुछ इस तरह से बनाना पील्स भी पड़े हुए हैं। आप बनाना खाने के बाद उसके पील्स को कट करके भी इसमें डाल के अच्छी इसमें से फ्लावरिंग ले सकते हो। ये देखो फूल, और ये इसकी बर्ड्स, और पत्ते इसके कितने शाइनी हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपने गार्डन में लगी हुई ये बेल, कितने फूल हैं इस टाइम पे। देखो इतने फूलों से ये भरी हुई है। बैलेंस्ड NPK भी आप डाल के इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हो। और मैंने आज तक इसमें किसी पेस्ट का अटैक नहीं देखा है। कभी भी इसके ऊपर मिलीबग या किसी और कीड़े ने इसके पत्ते खाए हों, मैंने आज तक नहीं देखा है ये। अब आप नर्सरी से ला सकते हो, नहीं तो आप इसकी प्रोपेगेशन एक कटिंग से स्टेम लेके पेंसिल जितनी आप इसकी कटिंग लगा के भी तैयार कर सकते हो। ये येलो वाला तो मैं नर्सरी से 100 रुपीज़ का लेके आई थी, लेकिन जो वो पिंक वाला है उसकी मैंने एक पार्क में से कटिंग लगाई थी। चलिए आज भी एक कटिंग लगाते हैं इसकी। आप इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स लेके उसमें आप रेत लेके आप जो कटिंग आपने ली है, इस तरह से ये कटिंग उसको नीचे से 45 डिग्री पे कट कर लें इस तरह से। मैंने ये 2 डिस्पोजेबल कप्स लिए हैं। अब मैंने कटिंग को काट लिया इस तरह से, और इसमें आप एलोवेरा जेल लगा के बस जेंटली इसको इसमें पुश कर दें। जब भी आप कटिंग लगाएं उसकी नीचे की सारी लीफ हटा दें, और एक नहीं, सिंगल नहीं, आप 2-3 कटिंग ज़रूर लगाएं। बरसात के टाइम में उसमें कुछ भी जेल या रूट हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बारिशों के टाइम में इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाती है। ये कटिंग मैंने लगा दी है। ये मैंने कुछ और कटिंग लगाई हुई हैं। ये देखो छोटे छोटे से इसमें पत्ते निकल रहे हैं, और कुछ इसमें भी कटिंग लगाई हुई हैं। इसके ऊपर भी थोड़ी सी मुझे ग्रोथ
दिख रही है। तो आप कटिंग ज़रूर लगा के प्लांट को ट्राई करते रहो कि नए प्लांट्स बनाने के लिए। और जब इसमें सब फ्लावरिंग हो जाती है तब उस टाइम पे आपको इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रूनिंग करोगे उतनी ही ज़्यादा इसके ऊपर ब्रांचेस होंगी। ज़्यादा ब्रांचेस होने से उसमें नई पत्तियां निकलेंगी और नए फूल भी आएंगे। अभी भी आपको किसी चीज़ की प्रूनिंग करनी है तो वो कीजिए। ये देखो, मैंने कुछ दिन पहले ही ये यहाँ से प्रून किया था और ये उसमें से मल्टीपल 3 ब्रांचेस उसमें से नई निकली हैं। या आप प्लांट्स को पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हो। दिखाती हूँ मैं आपको। जब उसमें से नीचे थोड़ा थोड़ा वाइट सा निकलना शुरू हो जाता है ना स्टेम के नीचे, उस टाइम आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें प्रोपेगेशन होने वाली है। दिख रहा होगा थोड़ा सा वाइट वाइट हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो इसमें कितनी बढ़िया ये वाइट सा होके रूट्स बन गई हैं और वहाँ से नया प्लांट भी पूरा निकल गया हुआ है। तो आपको पेशेंस तो इन प्लांट से ही सीखनी चाहिए। ये वाइट वाइट देख रहे हो, ये सारी न्यू ग्रोथ है, नई जड़ें आई हैं इसमें। तो आप ज़रूर कोई भी कटिंग डाल के उसको बार बार निकाल के ना देखें कि उसमें रूट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही है। बस आप उसमें डेली पानी चेंज, डेली तो नहीं, आप हफ्ते में एक बार भी अगर उसमें पानी चेंज कर देते हैं। ये देखो वाइट सा मुझे तो दिखाई दे रहा है। ये कम से कम मेरे को 1 महीने से मैंने ये कटिंग डाल रखी है पानी में। तो पेशेंस रखिए, पेशेंटली इंतज़ार कीजिए। जो आपने पौधे लगाए हैं वो देखो सीधे होने शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। बारिश का पानी ज़रूर इनमें पड़ना चाहिए। ये मैंने कुछ दिन पहले ही ये प्लांट रिपॉट किए थे। आज इनके पत्ते मुझे बिल्कुल सीधे लग रहे हैं। ये मेरा फिलोडेंड्रन कुछ लंबा हो गया था, उसकी मैंने बहुत सारी कटिंग बना के इसी में लगा दी हैं। आप देख रहे हो ये येलो कलर, रेड कलर का ये एक सिग्नल है कि ये प्लांट ने ग्रोथ पकड़ लिया नीचे। और ये छोटी सी इसमें लीफ भी निकल रही है। अगर आप बेल वाले पौधे चाहते हैं और फूल देखना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो इसकी ज़रूर एक ना एक वैरायटी ऐड करें अपने गार्डन में। और नहीं तो आप इसको गमले में भी इस प्लांट को प्रूनिंग कर करके बुशी बना सकते हो। एक बुश की तरह वो प्लांट आपके गमले में भी चलेगा। और वहाँ पे आपको फिर फर्टिलाइज़र, फंगीसाइड और नीम खली और पोटाश डाल के इसको फ्लावरिंग के टाइम में हर 3 हफ्ते के बाद इसमें डालनी पड़ेगी, जिससे कि इसमें अच्छे बड़े बड़े फूल आएँ। इस तरह से देखो। चलो मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आखिर में ये डोनट कैक्टस देखते जाइए।